हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आपके मेरे चैनल में। मैं हूं अजीत और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं नए पार्ट में बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस। व्हाट इज दैट? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, आपसे इंटरव्यू में ये पूछा ही जाएगा कि बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस क्या होता है। और अगर आपसे ये नहीं पूछा गया तो आप समझ लो बच गए, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आपके सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर होने चाहिए। सबसे मेन थिंग इसमें क्या होती है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है इसके अंदर। जैसे बेसिक वेरिएबल की अगर बात करूँ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, तो आप इसमें लॉग, इंटीजर, स्ट्रिंग इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा क्योंकि ये वीडियो इंटरव्यू सीरीज है। जिस चीज़ का प्रैक्टिकल पूछा जाता है उस चीज़ का प्रैक्टिकल मैं बताऊंगा, लेकिन ये आपसे थ्योरेटिकल भी पूछ सकते हैं। तो आपको सिंपल यही बोलना है कि हम इसके अंदर क्या होता है, जो बाय रेफरेंस में वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू 10 दी है और आप बाय रेफरेंस यूज कर रहे हैं और वहां पे आके उसके साथ कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी जो वैल्यू वो चेंज हो जाएगी एक आपके प्रीवियस वाले प्रोसीजर में। तो आओ मैं आपको सिखाता हूं, एक बार सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि डेवलपर टैब में जाके विजुअल बेसिक हम ओपन कर लेंगे या हम ऑल्ट F11 भी प्रेस कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन टिप में आ रहा है। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपके लिए कॉन्सेप्ट बना रखा है। मैं दोनों के कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजीली समझाऊंगा। सबसे पहले मैंने किया क्या है कि मैंने सब A1 के अंदर ये एक आपका सब रूटीन है, राइट। इस सब रूटीन के अंदर आप नाम कुछ भी कर सकते हो, A1 या मैक्रो1 या अजीत1, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ। बेसिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि इस वेरिएबल का नाम कैसे, मतलब सब प्रोसीजर का नाम कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने 3 वेरिएबल लिए, आप देख सकते हैं, डिम, आई, जे, सी, सारे वैल्यू टाइप इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद मैंने आई की वैल्यू 10 दे दी है और जे की वैल्यू मैंने 20 दी है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप इसको भूल जाओ, अभी आप इसको भूल जाओ। इसको मैं कमेंट कर देता हूं सिंगल कोटेशन से और इसको मैं यहां पर लेके आता हूं नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा कि मैं अगर इसको F8 करके एक एक करके चलाता हूं, तो F8 करके चलाया मैंने, आई के अंदर 10 आ गया, जे के अंदर 20 आ गया, तो सी के अंदर क्या आएगा, 20 और 10 प्लस होके 30 हो जाएगा। दैट मीन्स मैसेज बॉक्स में हमें 30 प्रिंट कर देगा। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हम इसको यूज करेंगे, ये आप देख सकते हैं, अगर आप इसको यूज करते हैं मतलब आई और जे, देखो हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। ऐसे करा हमने, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूं, F8 किया मैंने, सॉरी ये हम हटा देते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, हमने बीबी के नाम के अंदर 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, ठीक है। देख रहे हो, मैंने लिख रखा है बाय वैल्यू लिखा हुआ है ना। लेकिन अगर आप इसको, जैसे इसके अंदर अगर आर्ग्यूमेंट नहीं होते, सपोज यह इतना होता ही नहीं, सिर्फ बीबी तक होता, तो मैं सिर्फ यहाँ पे कॉल बीबी लिखता और यहाँ पर ये कॉल हो जाता। लेकिन इसके अंदर आर्ग्यूमेंट है, तो इसलिए मेरे को इसके अंदर आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। ओके, अब मैं चलाता हूं। अभी आप कहोगे पहले मैंने कॉल लिखा था, अब मैं ये लिख रहा हूं, वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। अब मैं चलाता हूं, ठीक है। F8 किया मैंने, आई के अंदर 10, जे के अंदर। अब ये क्या देखेगा कि अगर अच्छा ये तो प्रोसीजर है और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट भी है, मतलब मुझे इस वाले प्रोसीजर पे जाना है, बीबी नाम वाले पे, ये चला जाएगा फ्रेंड्स, डोंट वरी, चला गया, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं अभी यहां पर बाय वैल्यू हटा देता हूं, ठीक है। शुरू से चलाता हूं एक बार, वरना आपको कहोगे यार ये क्यों लिख दिया, समझ में नहीं आएगा। मैं सोचता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। बोल तो कोई भी देता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अब मैं एक बार फिर से चलाता हूँ आपके सामने, बी आई जे यहां पर आया, तो बी आई के अंदर क्या है, इस वक्त 10 है और जे के अंदर 20 है, राइट। तो यहां पर जब ये आई और जे के अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो ये आई और जे यहां पर क्या होगा, 10 होगा और 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 20। तो मतलब आई के अंदर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अभी नहीं हुआ है, अभी मैं करूंगा। ये आ गया लेके और ये यहां पर एंड सब खत्म हो गया, आई 20 हो गया, जे 30 हो गया। अब ये क्या करेगा, एंड सब हो जाएगा। लेकिन अभी तो अगर इसके हिसाब से देखें, इस प्रोसीजर के हिसाब से देखें, तो ये वाला काम कर रहा है ना। ये वाला काम करके यहां पर करने आए, उसके बाद क्या होगा, यहां पर भी तो आएगा, यहां पर भी तो आएगा। तो चलाते हैं F8 करके, कह दिया भैया मैंने ये वाली लाइन कंप्लीट कर दी, ठीक है। अब आगे आ जाओ, तो आई के अंदर क्या आ गया है, 20 आ गया है। क्यों, यहां पर तो वैल्यू 10 थी, लेकिन यहां पर हमने प्लस 10 भी तो कर रखा है। तो मैसेज बॉक्स में हमें क्या दिखाएगा, ये 50 दिखा दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड, यहां तक आपको ये समझ में आ गया कि भैया हमने यहां पे वैल्यू चेंज की है, यहां पर आके दोबारा जब जाएगा ऊपर तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी को कहते हैं बाय रेफरेंस,
ठीक है। कोई आपसे पूछ ले कि बाय डिफॉल्ट जो वेरिएबल का टाइप होता है वो बाय वैल्यू होता है या बाय रेफरेंस होता है, तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूं आपके लिए, आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाय डिफॉल्ट वेरिएबल शुड बी ऑलवेज बाय रेफरेंस, सॉरी बी रेफरेंस लिख दिया है मैंने, इसको मैं बाय कर देता हूं, बाय रेफरेंस। तो ये आपको कंफर्म बिल्कुल मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका कि बाय वैल्यू क्या होता है। तो अगर मैं यहां पर बाय रेफरेंस लिख भी देता हूं, राइट, यहां पर मैं बाय रेफरेंस लिख भी देता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो बाय रेफरेंस ही होता है। अगर मैं अभी भी एक साथ चला दूंगा तभी मेरा जो मैसेज है वो 50 ही दिखाएगा, राइट। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां आती है, अब आप चाहते हो कि मैं यहां पर i प्लस जे करके दिखाना तो चाहता हूं, लेकिन मेरा जो आंसर है वो 30 आना चाहिए। मीन्स मेरी ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे प्लस तो हो जाए लेकिन वो यहीं तक रहे। लेकिन जब मैं अपने मेन प्रोसीजर में आ जाऊं तो वो मेरे को जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि अगर आप बाय रेफरेंस यूज करते हैं तो दैट मीन बाय रेफरेंस चेंज द ओरिजिनल, बट बाय वैल्यू डज नॉट चेंज द ओरिजिनल, राइट। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, आईफेट करके चला रहा हूं मैं आपके सामने, यहां पर गए, यहां गए, यहां गए, यहां गए। अब आप देख सकते हैं आई की वैल्यू यहां पर आगे क्या हो गई है 20 और यहां पर 30। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने बाय रेफरेंस दोबारा लिख दिया था, ठीक है। तो अभी तो यही दिखा रहा है, तो मैं यहां पे इसको एंड करके बाय वैल्यू कर देता हूं फॉर क्लैरिफाइंग द कॉन्सेप्ट, जस्ट द सेकेंड। या अब मैं चलाता हूं, यहां पे आके मैं एक डीबग लगा देता हूं और यहां पे रन करके लगा देता हूं, दैट सॉरी इस पे क्लिक कर लो। या अब देखिए आई की वैल्यू क्या है 10, जी की वैल्यू क्या है 20। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो वैल्यू थी ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं हुई हमारी, हमने आई के अंदर 10 तो कर रखा था, लेकिन हमारी वैल्यू क्या है, यहां पर तो 20 है और यहां पर क्या है 10 है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस का। अगर आप किसी अदर मॉड्यूल में कोई ऑपरेशन करना चाहते हो, अब आपको लगता है जैसे सपोज आपके पास कोई अमाउंट है, ठीक है, उसका आप 30% निकालना तो चाहते हो, यहां पर आपने किसी अमाउंट का 30% निकाल दिया, लेकिन आप चाहते हो कि वहां पर मैं जब आऊं तो मेरा जो अमाउंट है वो 100% ही रहना चाहिए। तो उस केस में आप इस चीज का यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, डिपेंड टू द सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। अब मैं करूंगा तो मेरा आंसर वही आएगा 30। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, जैसे डिम लिया है मैंने और एक एस वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। तो एक सब और बना लेते हैं। देखो यहां पर मैं कॉल भी लिख सकता हूं, ठीक है, लेकिन जब आप कॉल लिखेंगे ना तो बी के बाद आपको एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा इस तरीके से, तब चलेगा ये। बस यही कॉन्सेप्ट होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर आप विदाउट कॉल कीवर्ड यूज करना चाहते हैं कोई प्रोसीजर तो आप सिंपल बीबी लिखिए और जितने वेरिएबल है उसके अंदर ऐसे करके लिख दीजिए। अगर आप विदाउट कॉल कीवर्ड करना चाहते हैं, कॉल कीवर्ड के साथ करेंगे तो ऊपर वाला आपको लेना है, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं ये है सब प्रोसीजर और ये भी है सब प्रोसीजर कमेंट के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए। आपके लिए कुछ भी करेंगे। अब एक छोटा सा मॉड्यूल और बना लेता हूं मैं, छोटा सा। ये यहां पर आए, हम एक सब लिया str सब, ये आ गया हमारा। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, तो मेरे को यहां पर भी तो कोई वेरिएबल देना पड़ेगा ना, तो यहां पर मैं लेता हूं p एज स्ट्रिंग, राइट। अब करेंगे क्या हम, या ऐसे ही ले लेता हूं, ठीक है, एस ले लेता हूं या पी ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर आप अपने ओरिजिनल वैल्यू की चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने एस लिखता हूं पायल, पायल ले दिया मैंने, एस के अंदर भैया पायल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर एस के अंदर मैं देता हूं अजीत, राइट। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मैसेज बॉक्स में एस दे देता हूं। मैं इस वाले को कमेंट कर देता हूं फिलहाल के लिए, वरना दो बार मैसेज बॉक्स दिखाएगा। अब मैं एक एक करके आपके सामने चलाता हूं। मैंने कॉल नहीं किया अभी एस को, है ना,
तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉल भी कर लेता हूँ। तो कॉल का तो आपको समझ में आ ही गया है। कॉल लिखेंगे तो हम जो भी str सब है उसका नाम लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे s, और विदाउट ब्रैकेट चलाना है तब भी आपको पता है। तो F8 करके चलाया मैंने, जैसे ही str सब पड़ेगा str सब वाले पे पहुंच जाएगा। यहाँ पर s के अंदर क्या आया, पायल आ गया, ऊपर आएगा। अब ये वाला प्रोसीजर भी कॉल करेगा, मैं कॉल नहीं करना चाहता, कमेंट बना देता हूँ यहीं पर, ठीक है। F8 में गए, ठीक है। s के अंदर क्या आया, अजीत। क्यों आया, दैट मीन्स हमने यहाँ पर क्या लिखा है, p, यहाँ पर हमने लिखा है p एज स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है होना क्या चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आपका, और यहाँ पर होना चाहिए यहाँ पर s, जो मैंने p लिख दिया है क्योंकि तो लाया था ना, हमें यहाँ पर या तो p लिखना चाहिए था, राइट। अब चलाते हैं, डायरेक्ट चला देता हूँ, ये देखिए पायल आ गया, राइट। अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय वैल्यू, क्या लिखता हूँ, बाय वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि ये वेरिएबल तो ऊपर से लेके ही नहीं आ रहा है, ठीक है। या तो यहाँ पर भी फिर हम p यूज करते हैं, राइट। तो अब करना क्या है, बेसिकली कुछ नहीं करना है। जैसे अगर मैं यहाँ p लिख दूँ, चलो आप आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि वेरिएबल तो वही है। अब चलाते हैं हम, ये देखिए अजीत आ गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ नहीं, बाय वैल्यू या बाय रेफरेंस तो बाय डिफॉल्ट भी होता है, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। अब चलाते हैं पायल। तो आप स्ट्रिंग के साथ किसी के साथ भी कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो बाय रेफरेंस क्या करता है, ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर देता है, और वो जो बाय वैल्यू होता है वो ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता है। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया अमाउंट वाला, जिसकी आपको सारी क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके उसके जो डाउट होगा उसके ऊपर आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यार अपना छोटा सा दिल से लाइक कर दीजिए प्लीज। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का टाइम कीमती समय देने के लिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।